Good morning, friends, and welcome to Trans India Real People, Real Emotions. Our guest today is someone who made a modest beginning in the road transport industry and gradually soared the flights of success. Dogra Group of Companies was started in 1991 by late Deshraj Ji Dogra, and like many other transport companies, the start was with a single truck. Initially, the company was involved in the movement of trucks from the manufacturing facility to the dealers, also known as jockey transportation. Gradually, the company moved to other businesses around logistics, and heading the company today is Kamal Dogra, who is also our guest today. Kamal Dogra takes us through the journey of Dogra Group of Companies and also talks about a subject that is very close to his heart: truck drivers. So let's get into this very inspiring journey that started with just one truck and today has diversified into many other ventures involving movement of goods. कमल जी, आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कैसे आए? यू आर द फर्स्ट जेन या आपके फादर इस बिजनेस में थे? सर, दिस इज ए सेकंड जेन. फादर इज ए ड्राइवर. तो फादर ने जब ये स्टार्ट किया बिजनेस, तो टाटा मोटर के फादर साहब जो थे फर्स्ट ड्राइवर थे, जो 5 चेसिस टाटा मोटर ने पहले बना के इंडिया में लॉन्च की और उसको टाटा मोटर जमशेदपुर से विन विन डिफरेंशिएशन पे मतलब स्टेशन पे पहुंचाना था. तो उसमें हमारे फादर श्री देशराज डोगरा जी एक उनमें 5 में से थे. ये किस साल की बात होगी? ये 1959 की बात है सर. और आपने कब ज्वाइन किया बिजनेस? मैं सर 1986-87 में मैं ये बिज़नेस को ज्वाइन किया. फादर इज स्टार्टिंग टू वो टाइम पे ड्राइवर का थोड़ा ऐसा ही था कि कम लोग ड्राइविंग में थे और ऑटोमोबाइल भी कम ही बनती थी, इतनी ज़्यादा गाड़ी बनती नहीं थी. तो फादर जो थे वो खुद गाड़ी लेके जमशेदपुर से विन विन सिचुएशन पे आते थे. तो मैंने इस बिज़नेस को देखा. तो फर्स्ट मैंने स्टार्ट जब किया इस बिज़नेस को चलाने के लिए, तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मैंने खुद कॉन्वॉय किया. जैसे कॉन्वॉय, नॉट फॉर ट्रक, चेसिस ट्रांसपोर्ट. ओके. एंड सेकंड जर्नी इज अहमदाबाद से गुवाहाटी. एंड थर्ड जर्नी इज अहमदाबाद से कलकत्ता. एंड फोर्थ इज पूना टू अहमदाबाद. ओके. तो डिफरेंट चेसिस, टिप्पर. एंड लास्ट टू मेरा जो था ड्राइविंग का, वो मैं एक बस थी बहुत मतलब हैवी एक बस थी जो पूना से अहमदाबाद लेके आया. वो टाइम पे सर 91-92 खंडाला घाट होता था. मुझे खुद ही नहीं पता था कि गाड़ी कैसे उतरनी है, बट कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि, और एक शौक था कि ड्राइवर ही बनना है, ड्राइवर वाला, इज ए लाइफ बेटर. तो मैं लेके आया उसको अहमदाबाद तक. तो सारे लोग मुझे मतलब टाटा मोटर ही था उस टाइम पे. टाटा मोटर हमारे डीलर यहाँ पे, कार्गो मोटर बहुत बड़ा डीलर था यहाँ का, गुजरात का. तो रियली अप्रिशिएट. तो वो टाइम पे मेरी उम्र जो थी 22-23 साल की थी सारी. कमल जी, उस समय जो सबको पता है कि उस वक्त रोड्स की हालत खराब थी, फैसिलिटीज कुछ नहीं थी, क्या डिफिकल्टीज फेस? सर मैं आपको बताया ना कि खंडाला इज अ डिफरेंट, मतलब मैंने खंडाला से जो गाड़ी उतारी, बट वो लोग उतने में ही मेरे से अप्रिशिएट हो गए कि आपने खंडाला घाट कैसे उतर के आ गए हो. और ये सिंगल रोड था. अहमदाबाद बॉम्बे पूना अहमदाबाद ये सिंगल रोड, मतलब 4-4 5-5 दिन हमें लगते थे, 6-6 दिन लग जाते थे पहुंचने में. इतना ट्रैफिक जाम था, रोड टूटे फूटे और लॉट ऑफ प्रॉब्लम थी रोड पे. ना खाने का अगर जाम लग गया, बारिश हो गई या किसी वजह से कोई गाड़ी ख़राब हो गई, ट्रैफिक जाम हो गया, तो पता नहीं कितना, कोई लिमिट ही नहीं होती थी कि कितने कितने दिन तक हम खड़े रहेंगे. तो वो सिचुएशन में सर मैं ये काम किया है. एंड उस वक्त जो चेसी होता था उसमें मेरे को याद है सीट भी ढंग की नहीं होती थी. सीट तो होती नहीं थी, लकड़ी की सीट होती थी. हम लोग सीट भी जो पिलो जो है ना, वो मतलब एक नॉर्मल फॉर्म का पिलो साथ में रखते थे बैग में. तो वो बैग वाला पिलो साथ में लेके चलना, ब्लैंकेट भी साथ में, छत पे भी कुछ नहीं, और पानी के लिए भी एक बोतल जो छागल होती थी बिल्कुल कैनवस की, तो उसको आगे रेडिएटर पे वाले पोर्शन पे बांध के रखना, पानी डाल के, ठंडा होता था वही पानी पीना. और ब्लैंकेट्स भी साथ में लेके चलने, गोगल्स साथ में लेके चलने, वो सर पे बांधने के लिए वो टाइम पे गमछा बोलते थे, तो गमछा लेके चलना. ये सारी चीज़ें खाली ओनली आइस ही फेस के ऊपर मतलब ओपन रहनी, बाकी सारी चीज़ें कवर्ड रहनी है. तब से आज तक की जर्नी, ये ग्रोथ कैसे हुआ है? सर
जब ये सारे मतलब इतनी सारी मतलब रोड की सिचुएशन अपने ड्राइवरों के लिए और फादर साहब ने जो स्ट्रगल किया वो देखा, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जब फादर साहब ने देखा को उनको देखा हमने कि ये सब इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं इस लाइन में, तो उसको कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस लाया जाए। बस वो ड्राइवर के ऊपर ही काम करना मैंने स्टार्ट किया सर, और जो जो मेरे से चेंजेस होते गए तो मैंने उनके लिए चेंजेस किया, और कंपनी वालों से भी पार्ट टू डिस्कशन हम लोग करते रहे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। वो मैंने मतलब खुद ड्राइवरों के साथ जाना, काफ़ी मतलब रूट में मैंने सर्वे करना, होटलों पे, रेस्टोरेंट पे, जैसे रात को गाड़ी लगाया तो चेसिस के लिए ड्राइवर के लिए सोने के लिए जगह नहीं होती थी, तो होटल वाले से बात करके उनको अंदर प्रोवाइड करना, बिस्तर वगैरह, जो भी मतलब जो भी मतलब ड्राइवर के लिए मैं कर सकता था मैंने वो सारा किया। तो ये चेंजेस वाला पहला स्टेप था। तो उसके बाद क्या हो गया कि इसको और कैसे अच्छा किया जा सकता है, तो तब तक कंपनियों ने भी काफ़ी चेंजेस कर दिए थे। कैबिन आ गए, 407 आई, पहले कैबिन आए, टाटा मोटर ने पूना में अपना प्लांट लगा दिया तो कैबिन में कन्वर्ट हो गए। तो कैबिन आया तो और एफिशिएंसी बढ़ गई, ड्राइवर को एक मतलब कुछ तो पहले उसका कम हो गया कि मुझे इतने सारे बैगेज लेके, ब्लैंकेट्स लेके, ये सारी चीज़ें लेके चलना पड़ता है, तो वो नहीं चल रहे थे। तो ये दूसरा स्टेप था कि ड्राइवर और बढ़ गए, जो हमें चेसिस पे ड्राइवर की शॉर्टेज थी, तो कैबिन आने से ड्राइवर और बढ़ गए। तो बिल्कुल ऑब्वियसली कि मतलब कैबिन मिल रहा है। तो गांव में बहुत सारे लोग जो थे वो ट्रैक्टर चलाते थे। मैं याद है कि मेरी जर्नी में मैं जहाँ से स्टार्ट किया था, नियर बाय कार्गो मोटर हमारा स्टॉक यार्ड हुआ करता था, तो वो गांव में पूरे एग्रीकल्चर लोग थे। उनकी जो जनरेशन थी ट्रैक्टर वगैरह सारी चला लेती थी, उनको शौक बहुत था कि हम गाड़ी चलाएं, बट वो कुछ ऐसा सोर्सेज नहीं बनता था, गाड़ी लोगों के बहुत कम थी। तो मैंने ये उनको कन्वाई पे बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया कि यार ऑटोमेटिकली आप ट्रिप मारोगे तो आपको पैसा भी मिलेगा और आपको गाड़ी चलाने को भी मिलेगा। तो आज सर मेरा वो गांव जो है रियली, मुझे मैं जब भी जाता हूँ बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलता है कि यार हमें आपने मतलब एग्रीकल्चर थे उसमें से आपने हमें ये बिजनेस ड्राइवर कन्वर्ट में किया। आज उन पर बहुत सारे लोगों की पुलिस में नौकरी लग गई है, ड्राइविंग करते हैं, बहुत सारे GSRTC हमारा जो डिपार्टमेंट है बस का इधर का, उसमें नौकरी लगी है। तो ये एक सेकंड चेंज था कि जब ड्राइवर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है। अब थर्ड जनरेशन ऐसी थी कि बहुत सारे लोग जो मतलब ये थे, जो पढ़े लिखे मतलब लड़के थे, उनको ड्राइवर वाला कॉन्सेप्ट में नहीं डाला जा सकता, डाल रहे थे लोग कि यार इसको ड्राइवर की कोई लाइफ नहीं है, रोड पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। बट उसके साथ साथ हमारी सरकार ने भी जो काम किया कि रोड डेवलपमेंट, ये वो, बॉर्डरों की एफिशिएंसी, सारी चीज़ें अच्छी कर दी, तो लोगों को साथ के साथ हमने वो जो लड़के पढ़े लिखे थे मेरे साथ काम कर रहे थे कि उनको भी ये लगा कि शौक है यार गाड़ी, और साथ में घूम फिर भी आएंगे और गाड़ी भी, मतलब दोनों ही कल्चर ऐसे थे कि यहाँ से अगर मान लीजिए कि गोवा जाना है तो गोवा में उनको कैसा था कि साथ में घूम आएंगे, ट्रिप मार के आ जाएंगे, साथ में उधर से गाड़ी ले, यहाँ से गाड़ी लेके जाएंगे, उधर से गाड़ी लेके आएंगे, तो दोनों चीज़ें, तो ऐसे करके वो एक प्रचलन हो गया कि मतलब यार हम घूम भी रहे हैं और गाड़ियाँ भी चला रहे हैं। तो ये एक थर्ड जनरेशन पे हम आ गए, तो गाड़ी भी अच्छी हो गई, आगे से चेसिस वाला कॉन्सेप्ट, कैबिन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो रीच भी काफ़ी बढ़ गई। जहाँ पे कंपनियों की रीच अभी मतलब छोटी छोटी थी, अब उसमें रीच बहुत सारी बढ़ गई। तो वो लोगों ने मतलब काफ़ी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया अपना, ड्राइवर और बढ़ गए हमारे साथ। ड्राइवर वाला शॉर्टेज मतलब 99% नहीं सर, ड्राइवर का कोई शॉर्टेज नहीं है इंडस्ट्री में। अगर आप ड्राइवर को, मैं तो अपनी ड्राइवर इंडस्ट्री में सर ड्राइवर को ड्राइवर बोलता ही नहीं, सारथी बोलता हूँ। तो अगर आप उनको सही, उनका हक और ये सारी चीज़ें उनको सही देंगे तो कोई ड्राइवर का शॉर्टेज है ही नहीं है। टाइमली, उनको भी एक टाइमली ड्यूटी की ज़रूरत है। We will continue our interaction with Kamal Dogra on the other side of this very short break. You are watching Trans India, real people, real emotions. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन! महिंद्रा गारंटी देते हैं
कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है। नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे। चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी। नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। Welcome back to Trans India. Real people, real emotions. We are in conversation with Kamal Dogra, heading Dogra Group of Companies. अभी जो एसी कैबिन्स आए हैं इस महीने से, उससे भी ड्राइवर्स को आपको लगता है फायदा होगा? सर रियली अप्रिशिएट, मैं मतलब थैंक्स फॉर गडकरी साहब का स्पेशली, कि जिन्होंने मतलब ये स्टेप बहुत जल्दी और इमीडिएटली इसको इफेक्टिव किया है कि एसी आने के बाद ड्राइवर की डिमांड और ड्राइवर की जो है ना मतलब कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी हर चीज़ को। आज मतलब हम भी अगर कहीं जाते हैं, अगर हमारी कार का ही एसी ख़राब हो जाता है तो हमारा मूड नहीं होता कि यार उतर जाएं या कहीं रोक दें, पहले कार एसी ठीक करवाओ, बाकी सारी चीज़ें चलेंगी। अब एसी में ड्राइवर का ऐसा है कि जहां आपको 400-300 किलोमीटर 300 किलोमीटर चलाना है, एसी में ड्राइवर कंफर्ट है, उसको थकान नहीं लगेगी, वो 300 की जगह 500 वाली एफिशिएंसी में पहुंच जाएगी। बिल्कुल बढ़ेगी सर, एकदम बढ़ेगी। ये एक्चुअली गडकरी साहब ने तो 2017 में ही इस प्रोजेक्ट को ला दिया था, आपको पता ही होगा मेरा ख्याल तो, बट वो थोड़ा सा हाँ ये चीज़ें रोड और ये सारी चीज़ें होते होते थोड़ा टाइम लगा। बट अभी रियली बहुत सारे लोग जो हैं एसी कैबिन, कई लोगों को ऐसा था कि कॉस्टली इफेक्टिव होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन उसके बाद हमारा भारत बेंज जैसे आ गया, वॉल्वो आ गया इंडिया में, तो उन्होंने वो सबसे पहले अप्रिशिएट किया कि यार हम एसी वाली गाड़ी लाएं, तो एसी आ गए गाड़ियों में। तो एसी वेरी मतलब बहुत अच्छा है सर डिसीजन। देखिए ड्राइवर अगर रात को कहीं रुका है तो अपने एसी वाले कैबिन में गाड़ी लगा के पार्क मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अभी तो सारी कंपनी, इंडियन ऑयल, HPCL, थैंक्स फॉर ऑल फ्यूल कंपनीज कि उन्होंने हाईवे के ऊपर ढाबा कॉन्सेप्ट बना दिया, पार्किंग बना दिया, तो कोई ऐसी कोई चीज़ ही नहीं। अब उसको पार्क करके गाड़ी सोना है, अगर उसके मतलब होटल में जगह नहीं भी है तो अब उसके लिए कैबिन ही एक अच्छा रूम है। और आप देखेंगे बहुत अच्छे कैबिन्स हैं, कंफर्ट कैबिन्स हैं, उसके पिलो वगैरह मतलब कैबिन में जो लगाए हैं। तो मेरे ख्याल से नहीं, मेरा मतलब 100% ये है कि ड्राइवर और हमारी इंडस्ट्री में जहाँ कम है और बढ़ेंगे। अभी मतलब ड्राइवर की शॉर्टेज तो वैसे भी पहले भी नहीं थी, अब तो मतलब वो कोई बोलेगा ही नहीं, अगर आप सही से उनको ट्रीट करोगे तो मतलब बिल्कुल सारी चीज़ें मिलेगी सर। तो जी आपके कंपनी में अलग अलग ऑपरेशंस कौन थे? एक तो आपका जॉकी ट्रांसपोर्टेशन हो गया सर, एक हमारा जॉकी ट्रांसपोर्टेशन था, एक हम ट्रक के लिए मेरे पास 450 व्हीकल अपने थे ट्रक, जो हम होंडा मोटरसाइकिल और सुजुकी टू व्हीलर्स, हीरो होंडा टू व्हीलर्स, रॉयल इनफील्ड एंड बजाज और महिंद्रा टू व्हीलर्स के लिए काम करते थे। तो सारी इंडस्ट्री के लिए ही टू व्हीलर के लिए काम करते थे। और टेलर थे हमारे, और माइंस में हम लोग करते थे सर। एसी कैबिन आने से देखिए माइंस में मतलब मैं आपको तो बहुत ही मतलब बहुत टफ है मतलब, तो ड्राइवर इज़ वेरी हैप्पी। मेरा अभी लास्ट जैन में विजिट हुआ तो मतलब कुछ प्लान था हमारा गाड़ी उड़ी खरीदने का, तो सारे ड्राइवरों का कि सर 2 महीने हम इसी पे खींच देंगे, चलाएंगे, लेकिन अगला वाला गाड़ी जो है एसी वाला लाइए, हम आपको हमें घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम गाड़ी पे रहेंगे, आप बोलेंगे 24 घंटे गाड़ी पे पड़े रहेंगे, बस आप एसी वाला कैबिन ला देते। देखा जाए कितनी बड़ी बात है कि ड्राइवर भी आज बोल रहे हैं मेरे को एसी कैबिन चाहिए सर। कमल जी, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट चेंजेस आपने देखे जिससे इंडस्ट्री का फायदा हुआ है? एक तो रोड्स बेटर हो गए, रोड बेटर्स हो गए हैं, इन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो हैं मतलब आरटीओ, फिटनेस, एनीथिंग जो भी रिलेटेड टू आरटीओ के लगते हैं, वो सारे ही इन्होंने मतलब ऑनलाइन कर दिए हैं। तो बहुत सारे इश्यूज वहाँ दूर हो गए। टॉल्स के रोड सारे इतने बढ़िया बन गए हैं कि टोल टैक्स तो भले चलो लगता है, लेकिन उसके सामने रोड और फ्यूल की एफिशिएंसी
कितनी बढ़ गई है। जो गाड़ी आज पहले की डेट में 3-4 की एवरेज देती थी, आज वही गाड़ी 5-6 की एवरेज लेके चल रही है। तो कॉस्ट वाइज अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री ने जो काम किया, कॉस्ट पे भी काफ़ी इफेक्टिव काम किया है। तो इसे देखिए 86-87 से मैंने इस इंडस्ट्री को देखा, तो मतलब अहमदाबाद से हम चलते थे, एक ही टॉल आता था, बट रोड कितने थे, वो 3 दिन लगते थे, मैं 4 दिन लगते थे बॉम्बे पहुंचने के लिए। आज हम सुबह निकलते हैं, रात को निकलेंगे तो मॉर्निंग में बॉम्बे एमटी, अगले दिन वही। ट्रिप एफिशिएंसी बढ़ गई, आपका काम करने का तरीका चेंज हो गया। आप मतलब एक हम बोल सकते हैं कि किसी ब्लू कॉलर से वाइट कॉलर में आ गए हैं। तो उसके अंदर ड्राइवर का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है सर, कि ड्राइवर ही इस मुकाम तक पहुंचाने वाला तो हमें ड्राइवर ही है ना। तो अगर हम उस ड्राइवर को ही संभाल के और अच्छे से ट्रीट करेंगे, मेरा तो यही कहना है कि मेरे बहुत सारे इंडस्ट्रियल से ट्रांसपोर्टरों से बात होती हैं, बट कभी कभार कुछ रीजंस हो जाते हैं तो वो बैक एंड हो जाते हैं। तो मेरा उनसे यही होता है कि इनको भी यार आप लोग मतलब, हम लोग 40-50 लाख, कंपनी अगर फ्यूल बेटर देती है या अच्छे कैबिन्स दे रही हैं ऐसी, तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ कर रही है कि वो जो गाड़ी 30 लाख की मिलती थी आज वो 60-70 लाख की हो गई है। तो ड्राइवर को भी ऐसे ही हम क्या आपको इंसेंटिव वगैरह। लेकिन क्या आपको फ्रेट इतना बढ़ के मिलता है? सर फ्रेट नहीं मिल रहा है बढ़ के, दिस इज डिफरेंस। बट फ्रेट वाला भी प्रॉब्लम कैसा है कि फ्रेट आज की डेट में और वो डेट में आप देखेंगे तो वो टाइम पे आपको 86-87 में जो मिलता था फ्रेट और आज जो फ्रेट मिल रहा है उसमें आधा डिफरेंस है। बट अगर आप कंपनियों की वो टाइम की फ्यूल की एवरेज और आज के फ्यूल की एवरेज देखेंगे तो दिस इज डिफरेंस। लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन तब बहुत ज़्यादा था। तब हाई था, प्रॉफिट मार्जिन हाई था, बट वो टाइम पे इतना बिजनेस नहीं थे। आजकल हम वॉल्यूम गेम हो गई है, वॉल्यूम के ऊपर चल रहे हैं हम लोग। कमल जी, कई लोग होते हैं, मैं देखे वो अपना लैपटॉप खोल के सारे कैलकुलेशन करते रहते हैं। मैं देख रहा हूँ आपके टेबल पे कैलकुलेशन किया हुआ है, ये क्या क्या कर रहे थे आप? सर ये हम एक ऑपरेशन कॉस्ट निकाल रहे थे, तो बस उसी का ही हमने ये सारा कैलकुलेशन किया है। तो अब हर एक ट्रिप का जी एक कैलकुलेटेड कॉस्ट आपके पास होता है कि मेरा इस ट्रिप का खर्चा इतना आया? बिल्कुल सर, एक हमारे पास कैलकुलेटेड कॉस्ट रहती है कि एवरेज मतलब कि जैसे हमने चलना है 30-32 रुपये पर किलोमीटर ऑल इंक्लूडेड, तो वो कॉस्ट तो आगे पीछे मतलब 1 पॉइंट किसी रोड मतलब जैसे लॉन्ग रोड है तो टोल टैक्स उस रोड पे ज़्यादा है तो 1-आध रुपये का वेरिएशन टोल में आएगा, बाकी फ्यूल एंड अदर इज ए सेम। जी, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे दिख रहा है आपको? सर बहुत बढ़िया है, इसका फ्यूचर रहेगा। देखिए मतलब भले हम लोग रेल ले आएँ, हम फ्लाइट से जाएं या शिप से जाएं, तो रोड ट्रांसपोर्ट तो हमारे पास रहेगा। मैंने तो मतलब सारे फेस देखे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट कम नहीं हुआ है। जब हमने इस बिज़नेस को चालू किया था तो खाली पानी और रोड ही था, शिप से ही जो मोमेंट होते थे और या रोड से होते थे। आज फ्लाइट से भी हो, एयर से भी हो रहे हैं, रेल से भी हो रहे हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। परसेंटेज यस सर। और आपके कंपनी के प्लान्स क्या? सर मेरा कंपनी का नेक्स्ट का प्लान यही है कि अब जितनी भी गाड़ी आगे, पहले तो सबसे ज़्यादा कन्वर्ट कर देंगे हम नेक्स्ट ईयर में एसी कैबिन में। तो जो एक प्रॉब्लम है ड्राइवर्स वाला वो ख़त्म हो जाएगा, और ये जो मेरे पास अभी 350-450 गाड़ी का फ्लीट है, इसको तकरीबन हम अगले 5 साल के लिए इसको 1000 व्हीकल तक लेके जाएंगे और 100% हम एसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। That was our interaction with Kamal Dogra. Even though he has technology at his disposal, Kamalji still scribbles his calculations on his working table. Something very unique. He always has a close eye on the operating cost and at the same time is always working to improve the lives of truck drivers. I'm sure the industry can learn a lot from the way Kamalji works. We will be back next week with yet another engaging conversation. So until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.